नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। एक फिल्म आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। उसमें दिखाया गया है कि 32,000 हिंदू केरलियन लड़कियों को किस तरह से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया है, उनके साथ क्या कुछ हुआ है, इन सभी चीज़ों को द केरला स्टोरी में दिखाया गया है, जिस पे आज पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। और कहा जा रहा है कि बार बार कभी द कश्मीर फाइल्स को लाकर, कभी द केरला स्टोरी के थ्रू एक वर्ग को, एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। तो इसी बारे में हम जानेंगे अभिषेक जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। आप बताएं, क्या आपने केरला स्टोरी मूवी देखी? बिल्कुल देखा है। क्या लगता है जो आज राजनीतिक माहौल गर्म है द केरला स्टोरी को लेकर, वो कितने हद तक सही है? देखिए, ये तो बनाया ही गया है फिल्म राजनीति करने के लिए। ये तो फिल्म बनाई ही गई राजनीति करने के लिए। कोई भी मुद्दा होता है उसके लिए सरकार स्वतंत्र है उस पर कार्रवाई करने के लिए। कोई एक संज्ञान में आता है, कोई भी मुद्दा, एक दो मुद्दा हो तो समझ में आता है। पहला तो हम जाएंगे इस मुद्दा को कि मुद्दा हुआ क्यों, ये मुद्दा होना क्यों चाहिए। क्योंकि दो धर्म है देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। दोनों धर्म ढकोसला पे, पाखंड पे आधारित। दोनों पाखंडी, एक पाखंड पे आधारित धर्म दूसरे पाखंड पे आधारित धर्म को तोड़ना चाहती है। मुझे तो ये लगता है। और देश में आज जिस हिसाब से माहौल है, ये कहीं ना कहीं और बढ़ने वाला है और मारकाट होने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है देश में। जिस तरीके से देश में एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव, प्रेम था, उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो देश में कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से दूसरी तरफ जाने की ओर अग्रसर हो चुका है। और ये आम जनता के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। धर्म में जो केरला स्टोरी का मुख्य जो टारगेट किया गया, जिससे धर्म को परिवर्तन किया गया, आज हम बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं हमारे, हम पैदा होते ही जिस भी धर्म में है उस धर्म में कोई नमाज पढ़ने लगता है या कोई पूजा करने लगता है। उसको हम ये तो चीज़ सिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ सिखाना चाहते ही नहीं। अगर हम चाहेंगे बच्चों को अगर सही चीज़ सिखाना, जिसको बोलते हैं मानवता, मानवता का क्या उद्देश्य है? ये धर्म से बड़ा है, धर्म से बड़ा है। और कहीं ना कहीं लोगों को मानवतावादी और ये धर्म से अलग होकर काम करना चाहिए, तभी जाके देश का विकास हो सकेगा। कोई भी देश, जो भी देश धर्म के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ है आज की डेट में, देखिए उसकी जापान हो गई, चाइना, तो वो कितना विकसित और विकासशील। आपके कहने का मतलब है कि अभी हम यहाँ पे इंडिया में जो धर्म की बात हो रही है, धर्म के कारण ही इंडिया पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। धर्म जो है ना, धर्म एक तो पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। एक समझिए कि पॉलिटिक्स कभी भी धर्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स केवल रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन मार्फत से पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है देश के अंदर। अगर ये तीन चीज़ पे पॉलिटिक्स होने लगे तो ये धर्म कहाँ गायब हो जाएगा, इसका कोई पता ठिकाना भी नहीं रहेगा, चाहे धर्म हिंदू हो या मुस्लिम। तो क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स और जो ये द केरला स्टोरी जो अभी मूवी आई है, ये लव जिहाद को बढ़ावा भी दे सकती है? और फिर हिंदू राष्ट्र के लिए ये सारी मूवीज़ बनाई जा रही हैं ताकि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग चल रही है उसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के दिमाग में बिठाया जा सके। देखिए, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, किसी भी तरीके का धर्म विशेष का तो राष्ट्र पहले भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान सभी धर्मों को मान्यता देता है और जो भी धर्म है मानना चाहिए। धर्म को जहाँ तक मैं समझता हूँ, धर्म घर के अंदर का चीज़ है। घर के अंदर मतलब एक पूजा का स्थान जो भी आपने बना रखा है घर के अंदर, नमाज पढ़ने का स्थान या जो भी, वो केवल आपके लिए होना चाहिए, उसको प्रदर्शन एक्सपोज करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सारी मूवी आज के युवाओं को भटका रही है। बिल्कुल भटका रही है। जिस हिसाब से ये मूवी बनाई जाती है ना, ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए की जा रही है। अगर इस बीच में, जहां आप समझ रहे हैं इसको कि फिल्म में भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है, आप कोई भी घटना होती है उसके लिए सरकार स्वतंत्र है, सेना स्वतंत्र है, सरकार स्वतंत्र है। सरकार होती क्यों? किसी भी मुद्दे को अगर गलत हो रहा है, केरला स्टोरी में 4-10 महिलाओं के साथ या 4-10 लड़कियों के साथ इस तरीके का हो सकता है, हुआ होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि दोनों धर्म भटकाव की ओर है, दोनों धर्म ही भटकाव की ओर है।
हिंदू भी उसी तरीके से भटक रहा है, मुस्लिम भी उसी तरीके से भटक रहा है। तो दोनों धर्म कहीं ना कहीं हम लोग को भटकाव की ओर लेके जा रहा है, और भटकाव से निकलना चाहिए। धर्म घर की चीज़ें होती है, घर में ही यूज़ करके और उसको घर में ही कहीं ना कहीं समेट के रख देना चाहिए, एक्सपोज करने की आवश्यकता नहीं है। इस फिल्मों से कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच विद्वेष पैदा होना और एक नई टारगेट मिलना इस तरीके के कार्य को और विशेष करने के लिए, जो मन बढ़ू गड़बड़ लोग हैं वो मुस्लिम में भी है और हिंदू में भी हैं, उस तरीके के लोग इस तरीके का कार्य और करते हैं। क्योंकि फिल्म भी कभी कभी क्राइम सीन को दिखा के क्राइम करने के लिए लोगों को अग्रसर कराता है, और मुझे लगता है कि क्राइम सीन को आगे भी न बढ़ाया जाए, और सरकार खुद कैपेबल है स्ट्रिक्टली कदम लेने के लिए, और स्ट्रिक्ट कदम लेके इस चीज़ को सुधार किया जा सकता है। इसमें कोई धर्म हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं कर सकता। देश में कानून की व्यवस्था है। कभी कभी सेंसर बोर्ड जो है एक वर्ड के लिए आई या फिर एक सॉन्ग के लिए किसी फिल्म को रिलीज़ करने से रोक देती है, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड ने, बॉलीवुड के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को नहीं रोका होगा, इसे नहीं देखा होगा, जो इतना विध्वंस, इतना जो लोगों के बीच में नफरत फैला रही है? देखिए, सेंसर बोर्ड एक्चुअली अब सरकारें चलाती है, ठीक है। जिस सरकार का सेंसर होता है उस जो सरकार का उद्देश्य होता है उसको सेंसर बोर्ड पास कर दिया करती है। ये पहले से चला रहा है, इसमें कोई बीजेपी कोई नया नहीं कर रही है और कांग्रेस कोई पहले नहीं करती है, यह ऐसा भी नहीं है। ये हर समय चला आया है। जो जिस सरकार को अपना उद्देश्य होता है वो सरकार अपना उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से लोगों के बीच में प्रदर्शन का कार्य करती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का प्रदर्शन जो धर्म के लिए, एक दूसरे धर्म के लिए विद्वेष फैलाता है, किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र, भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा? हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही नहीं चाहिए। क्यों? जैसे एक समाज, आप किसी भी इलाके में कहीं हिंदू ही बहुत ज़्यादा हो गया, एक समाज का वर्ग का लोग कहीं ज़्यादा हो गया तो दूसरे समाज के लोगों को दबाते हैं। आप देख लीजिए किसी भी जगह पे, कहीं मुस्लिम ज़्यादा है तो वो हिंदू समाज के लोग को दबा देते हैं, कहीं हिंदू ज़्यादा है तो मुस्लिम समाज के लोगों को दबाते हैं। तो ये कार्य तो चल ही रहा है, इसमें कहाँ तो रहा है, आपने देखा है। और अगर एक धर्म का अगर शासन होगा तो आज पाकिस्तान कहाँ है? आज हिंदू राष्ट्र होने के बाद आपका नेपाल कहाँ है? नेपाल ने क्या अचीवमेंट कर लिया हिंदू राष्ट्र बन के? पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट कर लिया मुस्लिम राष्ट्र बन के? तो भारत क्या अचीवमेंट करेगा? वही गरीबी ले आएगा। आज रोड पे आ गया ना पाकिस्तान, और रोड पे ही ऑलमोस्ट नेपाल है। अगर कोई धर्म विशेष का राष्ट्र बन जाने से अगर उस राष्ट्र को फायदा होता है तो जरूर मैं भी समर्थन करूंगा, हिंदू राष्ट्र बन जाओ। अगर मुस्लिम राष्ट्र बनने से पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से कैसे फायदा होगा, ये आप सोचिए, आप जानते। आजकल एक मांग और उठ रही है कि बख्तियारपुर का नाम जो है वो बदल दिया जाए। नाम एकदम, अगर किसी को लगता है कि नाम बदलने से उस जगह का सब कुछ बदल जाएगा तो बदल दे। वो बात नहीं है, मैटर ये है कि जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी को जला दिया, उसके नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन है, तो उसी को बदलने की मांग की जा रही है। बदल देना चाहिए, इसमें सोचना किसी से पैरवी लेने की जरूरत है क्या? अच्छा नाम दे देना चाहिए, नालंदा ही रख देना चाहिए, नालंदा, उसको कुछ और नाम जोड़ के उसमें रख देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो कुछ और ही कहते हैं। तो कुछ और जो मुख्यमंत्री जी को पसंद है वही कर दें, अच्छा नाम रख दें, क्या दिक्कत है? किसने रोका? क्या ये मांग सही है? देखिए, मांग अगर कोई गलत आक्रांता बोल रहा हूँ, कोई आक्रांता अगर गलत कार्य करके गया है देश के अंदर, बहुत सारे सड़क आप दिल्ली में चले जाएं तो अंग्रेजों के नाम से बहुत सारा सड़क आज भी चल रहा है। तो देखिए, जो चीज़ें अगर गड़बड़ है, किसी ने गलत कार्य करके गया तो उसके नाम से तो होना नहीं चाहिए। मैं भी इसको समर्थन करता हूं। अगर कुछ गलत है और पूछे कि आक्रांताओं का नाम है तो आक्रांता का नाम हटा देना चाहिए, उस समय रहते ही हटा देना चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अब क्या होता है द केरला स्टोरी का, और क्या इससे जो सरकार का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का वो सफल होता है या नहीं। तो तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। मैं श्वेता मेहता, धन्यवाद। आप हाथ पैर जोड़ने लगे थे भाई।